बहुजन समाज की आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी जम्मू की धरती की है। जम्मू के पहले बौद्ध भिक्खु जिनकी मौत को हत्या की नज़र से भी उनका परिवार देखता है। लेकिन एक बात ज़रूर समझ आती है, जब अपनी ही कौम में गद्दार हों तो बाहरी लोगों से इंसान कैसे लड़ सकता है। एक सज्जन मेरे दोस्त हुए हैं और उन्होंने मुझे एक सबक ज़रूर सिखाया था। उन्होंने कहा था कि बड़ी जल्दी किसी पे विश्वास मत करो। आपके साथ वो लोग कई बार आकर के बड़ी जल्दी घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वो आपके दुश्मन होते हैं। ऐसी ही एक कहानी हमारे सामने आई है सतपाल कैथ से बने जम्मू के पहले बुद्ध भिक्खु कीर्ति जोत भंते, जो पहले बुद्ध भिक्खु हुए थे। उनकी कहानी परेशान कर देने वाली है। बुद्ध भिक्खु की इतिहास को मिटाने वाला कोई और नहीं, उन्हीं के समाज के लोग थे। ये इल्ज़ाम हम नहीं, बुद्ध भिक्खु के परिवार से विकी कैथ उनके भतीजे ने लगाए हैं। उनका ये कहना है कि उनके साथ 8 से 10 साल बुद्ध विहार बिश्ना में वो रहे हैं। उस दौरान जो भी हुआ, जो भी घटनाएं हुई, किस तरीके से बुद्ध भिक्खु की हत्या के षड्यंत्र रचे गए, किस तरीके से उन्हें परेशान किया गया, क्या सारी कहानी है, वो इस सारी कहानी को अगले एपिसोड में बताएंगे। उनके इल्ज़ाम हैं कि आज जो लोग बुद्ध विहार पर कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों को कभी भी बुद्ध भिक्खु की याद नहीं आई। वो किस तरीके से बुद्ध भिक्खु की कहानी को मिटाना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है, कौन लोग हैं, बड़ी जल्द वो इनका नाम बताएंगे। देखिए ये कहानी। जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सतपाल कैथ कीर्ति जोत बुद्ध भिक्खु के परिवार में हूँ इस वक्त। किस तरीके से उस बुद्ध भिक्खु की इमेज को मिटा दिया गया, उसके हकीकत के, उसकी कहानी के सबूतों को मिटाया गया, उस बुद्ध भिक्खु को कैसे जम्मू की धरती से उसकी कहानी को छुपाया गया। कीर्ति जोत बुद्ध भिक्खु की कहानी जो है, उसे मिटाने के पीछे षड्यंत्र था या वाकई में उनको लोग भूल गए। आज बुद्ध की बात को पूरा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है, उन पर सर्च हो रही है। लेकिन जम्मू के पहले बुद्ध भिक्खु को नज़रअंदाज करना, उसकी कहानी को मिटाना, उसकी यादों को, उसके सबूतों को मिटाना षड्यंत्र था या फिर वैसे ही हो गया, ये सवाल हैं। उनके परिवार के साथ हैं, मेरे साथ विकैत हैं, उनसे जानेंगे कि इनके वो चाचा जी थे, क्या कहानी है सारी। सर स्वागत है। थैंक यू जी। मुझे ये बताएं कि बुद्ध भिक्खु आपके जो चाचा जी थे, उनकी हत्या हुई है या नेचुरल डेथ हुई थी, कहानी क्या थी? देखो, ये तो मुझे अपने आप में लगता है कि ये हत्या की गई है। चाहे उनको दिमाग के, उनके क्या पता, दिमाग में उनको ऐसी बातें दिमाग में बिठाई गई थी जिनके कारण इनको ये प्रॉब्लम हुई, या इनको कुछ खिलाया गया था। नहीं तो ऐसे उस उम्र में कभी डेथ नहीं हो सकती, 33 ईयर, क्योंकि उस समय अटैक वगैरह तो आते नहीं थे। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा प्लान था, इसके पीछे कोई षड्यंत्र था, क्योंकि ये षड्यंत्र तय सामने साबित हो रहा है, क्योंकि अभी तक उसका नाम नहीं लेते। इसका मतलब कि तब भी वो प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया था कि इनको कैसे ख़त्म किया जाए, ताकि अगर उस समय जो इनके साथ थे, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था, अगर उनको लगता था कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए तो आज उनको याद करते। तो आप देख ही रहे हैं, उनको कोई याद नहीं करता, ना ही उनकी कोई प्रतिमा है, ना कुछ है। इसका मतलब कोई ना कोई षड्यंत्र था। तो वो षड्यंत्र, चलो टाइम निकल गया है, बट कुछ ना कुछ तो सामने आएगा, वेट कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सन में वो बुद्ध भिक्खु बने और जम्मू की धरती से वो कहाँ गए, जहाँ से बुद्ध दीक्षा ली उन्होंने, उसके बाद जम्मू में आकर के बुद्ध का प्रचार शुरू किया। देखिए, जितना मैं जानता हूँ, जो मुझे याद है, आपको कुछ लोगों ने बोला कि बुद्ध मंदिर कब बना, कैसे बना, मेरे पास प्रूफ हैं। 1985 में जब मार्च महीने में अपने जो नींव पत्थर रखा था अपने बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का, वो आपको मैं फ़ोटो भी इसमें बता दूंगा।
जिसमें मेरे चाचा जी खुद वहाँ खड़े हैं और जो काम करवा रहे हैं, ना साथ में कृपा राम जी हैं और भी कुछ नाल अच्छे पर्सन हैं जो उनके साथ उस टाइम चलते थे। तो आप खुद देखिए, जो बंदा खुद काम करवा रहा है, हमारे पास प्रूफ भी हैं, तो वो मुझे लगता है उनको इसलिए इग्नोर किया जा रहा है कि उन पे कहीं पे प्रतिमा ना लगानी पड़े, या क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। पहले था चलो प्रॉब्लम थी तो उनका अस्तित्व छुपाया गया सबसे, तो बट मैं चाहता हूँ कि अभी छुपाने बात नहीं, अभी उजागर करने वाली बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1985 में वो बुद्ध भिक्खु हुए, जम्मू कश्मीर की धरती पर आए, यहाँ पर बुद्ध विहार जो है बिश्नाह में, उसमें वो रुके। उसके बाद वो यहाँ से क्यों चले गए, उसके पीछे की कहानी क्या है, और तिब्बत में वो क्या करने के लिए गए थे। नेपाल में भी आपने बताया वो गए थे, महाराष्ट्र में भी गए थे। ये तीनों कहानियाँ क्या हैं? देखिए, जो महाराष्ट्र की कहानी है वो जब मेरा जन्म हुआ था उसके पहले की है। तो वो दादी जी बताते थे कि उनके बाद में दिमाग में फिर किताबें पढ़ने शुरू की इन्होंने। बाबा साहब की किताबें रखी उन्होंने घर में, बहुत स्टडी की। शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसा प्लान चल रहा था कि भाई कुछ करना है, तो इसलिए वो फिर दादी जी बताते हैं कि ये महाराष्ट्र चले गए। महाराष्ट्र जाके ये काफ़ी देर वहाँ पे रहे। उसके बाद में फिर काफ़ी देर बाद घर आए। जब घर आए तो फिर दादी जी ने इनको बोला कि कहाँ थे इतनी देर। इन्होंने सोचा कि पता नहीं कहाँ डेथ ना हो गई हो। अच्छा, जब वे वापस आए उसके बाद में ये फिर वापस चले गए। जब वापस गए उसके बाद में काफ़ी देर बाद मुड़े, तो जब आए तो तब उन्होंने ये बौद्ध भिक्षु बन के आए थे। तो वो दादी जी बताते हैं कि ये उसके पहले ये वहाँ पे भी गए थे, अपना जहाँ पे बुद्ध मठ है बहुत अच्छा, मकलूड़गंज, वहाँ पे भी गए थे। वहाँ पे क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसके बाद में मैं भी गया था उनके साथ जी। तो एक बार ये तिब्बत गए थे, तिब्बत भी मैं उनके साथ गया था, मेरा फ़ोटो है मेरे पास। तो इसके बाद नेपाल में भी गए थे, तिब्बत में भी गए थे। और मेन जो है इन्होंने समाज के लिए ऐसा काम किया था वो शायद सभी को भूल चुका है, जहाँ जिनको ज़्यादा वो दोहराना नहीं चाहते। वो तिब्बत में किस लिए गए, वो अपने समाज के लिए गए। उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा फ्लैशबैक आता हूँ, जब जे 1985 में जब मूर्ति बनाई गई बाबा साहब की, उसके पहले मंदिर बनाया उन्होंने, उनका एक गुरु जी थे, उन्होंने मिल के वो मंदिर बनाया। और उसके बाद में बिश्नाह में एक बहुत ही अच्छे शख्स थे, उनका नाम मुझे भूल गया है, उनके बेटे का नाम टीटी है। तो वो भी उनके साथ अच्छा चलते थे, उनको सब बंता बाबा बोलते थे, चाचा जी को। तो उनके दिमाग में जब उन्होंने सोचा कि चलो आज स्टैचू लगी है, इसके बाद में करना क्या समाज के लिए। फिर उन्होंने, शायद सभी को याद है, उन्होंने एक बार एक बहुत ही बड़ा बुद्ध विहार में एक फंक्शन रखवाया था जहाँ पे बाबू परमानंद जी आए थे। वो मेरी आंखों के सामने मुझे याद है। बाबू परमानंद जी आए, उनके साथ काफ़ी मिनिस्टर आए। उन्होंने बोला कि वो बोलो भाई क्या करना है। उन्होंने काफ़ी कुछ उनके साथ मीटिंग हुई। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई अब समाज के लिए क्या करना। फिर इन्होंने क्या किया कि इनके दिमाग में आया कि उनको एक स्कूल खोला जाए जिसमें हमारे समाज के फ्री ऑफ कास्ट पढ़ें। फिर तब मैं 10 साल का था, ये मुझे याद है। तो मैं फ़ोटो भी आपको दूंगा, वायरल करना आप उनके साथ। फिर उनके साथ जब गए थे, मुझे याद है कि इन्होंने वहाँ पे जब पहली मीटिंग हुई मकलूड़गंज में, ठीक है, वहाँ पे जे इन्होंने किया कि भाई जहाँ पे हमने स्कूल खोला है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। वहाँ पे मीटिंग हुई। फिर उन जे नेपाल में गए। फिर वहाँ पे जाके मुझे अभी तक याद है 16 लाख समथिंग इन्होंने अप्रूव करवा के लाया था। और जो अभी जानना चाहते हैं वो अभी जो, हाँ मुझे याद आ गया, उनका नाम था बिहारी नंदा जी। उनकी एक जगह है जहाँ पे अभी दुकानें पड़ी हुई हैं, उनके पीछे स्कूल खोला था चाचा जी ने, ठीक है जी। वो अभी उनका बेटा भी है, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई जो आपकी दुकान है उनके पीछे स्कूल खुला था या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि नहीं खुला था तो हम प्रूफ देंगे कैसे खुला था। अच्छा, तो वो स्कूल खोला। अब मुझे ये जानकारी चाहिए कि जब स्कूल खुला, स्कूल चला, चाचा जी वहाँ पे थे, जो हम खुद वहाँ पे जब ओपनिंग हुई हम वहाँ गए, वो अच्छी तरह से ओपनिंग हुई, सभी वहाँ पे थे। और उसके बाद में चाचा जी बीमार होते हैं। बट अब बीमार होते हैं हमें सिर्फ 1 महीना पहले पता चलता है इनको बीमारी आई है। पहले कुछ भी नहीं था, पहले आते जाते थे, ठीक था, बढ़िया था। और मेजर प्रॉब्लम तो मुझे तब लगी ना कि भाई षड्यंत्र मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि जब वो पैसा आने वाला था, ये बीमार पड़ गए, उधर स्कूल बंद क्यों किया गया अगर पैसा। और मुझे यही है, इर्द गिर्द यही स्टोरी घूमती है, वो पैसा कहाँ गया, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। और अगर, क्योंकि ये तो खेल पैसे का ही लग रहा है, अगर ये पैसा आया था तो इसलिए इनको जो प्रॉब्लम क्रिएट की गई। 16 लाख रुपए की रकम आई थी स्कूल के लिए। बुद्ध भिक्खु
कि ये मेहनत थी, वो इनके परिवार से थे, ये सवाल उठ रहे हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे कि पैसे के कारण आप बता रहे हैं कि उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा गया होगा, कि जिसके पास 16 लाख उस वक्त एक बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, जब लोगों के पास, इस समाज के लोगों के पास, हमारे समाज के लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मेरा दूसरा सवाल है कि वहाँ पर एक लाइब्रेरी हुआ करती थी बुद्ध विहार में, जिसे आज किसी को पूछते हैं तो वो छुपाने की कोशिश हो रही है। वो बुद्ध विहार की लाइब्रेरी और वो किताबें कहाँ हैं, कैसे खुर्द बुर्द की गई, कैसे छुपाई गई, उसके पीछे की अगर कोई जानकारी हो तो बताएं। मैं चाहता हूं कि जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस समय तक हमारे पास वो ट्रंक पड़ा हुआ था, और उसकी जिम्मेदारी मैं क्लियर करता हूं। उस समय जो उस टाइम जिस टाइम डेथ हुई थी उस समय जो इनके मेंबर थे जो उनको पता है, और मेंबर की जिस दिन डेथ हुई थी मैं फोटो आपको करता हूं, आपको उसमें सभी के सभी मेंबर मिल जाएंगे कौन कौन था उस समय, और वो सभी उसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये गायब की। मैं चाहता हूँ ये गायब करने का षड्यंत्र क्या था, इसका मतलब कि वो चाहते नहीं थे कि आगे बढ़े कोई प्रोग्राम, तो इसलिए उन्होंने सारा गायब कर दिया। बट हमारे पास, और उनको पता है उन्होंने रखा कहाँ था, तब मैं छोटा था, बट वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें चुरा के रखी हैं, अब वो सभी आपको सबूत मिलेंगे, क्योंकि ट्रंक तो उठा नहीं सकता था मैं, तो मैं उन सब को बोल देता हूँ अगर कहीं रखी हैं तो कृपा करके दे दो, नहीं तो सबूत मेरे पास है, मैं वायरल कर दूंगा सारे। अच्छा, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उनकी ये सारी कहानी जो आपने मुझे बताई, अब ये जानना चाहता हूँ कि उस वक्त जो उनकी किताबें चुराई गई, जो आपने बताया कि आप सबूत शायद आने वाले समय में बताएंगे, अब बुद्ध विहार का जो उन्होंने एक संविधान बनाया था, या वहाँ का किस तरीके से रख रखाव होगा, या जो चीज़ें होंगी वो क्या था, और उसे फॉलो किया गया या नहीं किया गया? देखिए वहाँ पे जो सामान था ना, क्योंकि मैं भी 7-8 साल उनके साथ रहा था, और वहाँ पे क्या था कि जो मंदिर का एक साइड वाला दरवाज़ा था ना, उन्हीं के अंदर बेड लगा हुआ था, हम इकट्ठे सोते थे, रसोई भी उधरी थी, ठीक है। उसमें बहुत सारी चाचा जी की किताबें थी, और उन्होंने बहुत कुछ अपने समाज के लिए लिखा हुआ था, और अंदर फ़ोटो वगैरह बहुत, मतलब आपको अगर वो ये उठाते नहीं ना, आपको सारा प्रूफ वहीं मिल जाना कि क्या था क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि कुछ ऐसा अप्रूवमेंट आए हमारी जो कौम है, क्योंकि ये शुरू से अगर ये चाहते ना भाई हमारी कौम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करे, तो आज तक कुछ ना करके देना था। अभी तक हम मंदिर का देखिए, जब भी जाते हैं रोते हैं हम, हमारी आंखों से आंसू आते हैं, ये क्या कर दिया। उस समय चहल पहल इतनी होती थी, दुनिया आती थी जाती, आज गड्ढे देखो, इंसान सही तरह से चल नहीं सकता। क्या किया इन्होंने, सिर्फ उनके नाम पे वोट लिए हैं और पार्टियां की हैं बस। अगर राजरतन अंबेडकर इस वीडियो को देखें तो राजरतन से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो गैप पड़ा 25-30 साल का, इस पे पहले थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए कि इनको पूछना चाहिए कि जहाँ हुआ क्या था, जहाँ पहले चहल पहल थी, इतनी इम्प्रूवमेंट हो रही थी, ऐसा कौन जिम्मेदार है जो सारा गड़बड़ी कर गया। उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये गड़बड़ी की, जिन्होंने ये उनकी बुक्स वगैरह जो इनका अस्तित्व सारा ख़त्म किया, उनको पहले पकड़ना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कहाँ पे हैं वो, क्योंकि वो तो अभी सारे जिंदा हैं। जो उस टाइम खुद बोलते थे हम इनके साथ हैं, बनता के साथ हैं, वो कोई प्रेसिडेंट बन रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो हम आपको पिक्स देंगे ना, आप सभी को शेयर कीजिए, सभी को पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। जम्मू की धरती पर पहला बुद्ध भिक्खु जिसकी हत्या के संदेह जताए जा रहे हैं, उनके परिवार को ये लगता है कि उनकी हत्या की गई है, उनकी हत्या हुई है। उसके बाद उनके प्रचार और प्रसार को रोक दिया गया। मैं राजरतन अंबेडकर जी से ये कहूँगा कि अगर कोई बुद्ध भिक्खु या राजरतन अंबेडकर इस वीडियो को देख रहे हों तो वो ये देखें कि जम्मू की धरती के ऊपर अगर कोई पहली कौम या कोई पहले सदस्य, पहले लोग बुद्ध भिक्खु हुए, वो किस कौम से थे, वो किस कौम को छोड़ करके बुद्ध की ओर आए थे। आज लाखों लोग अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है बुद्ध के राह पर चलना शुरू कर चुके हों, लेकिन असलियत में बुद्ध को किसने फॉलो किया, असलियत में बुद्ध की खोज जम्मू की धरती से किसने की, और उस बुद्ध की सोच को चलाने के लिए, बुद्ध के प्रचार को बढ़ाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी किसने दी, इसके ऊपर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। फिर अगली किसी कड़ी में हम एक और स्टोरी आपको बुद्ध से जुड़ी हुई हर कहानी आपको बताएंगे, ताकि बुद्ध की सोच और बुद्ध के विचार आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।